तो जी हाँ, आप सभी सीटेट अभ्यर्थियों का करियर बुक चैनल पे सुस्वागतम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज के सेशन में हम लोग जानेंगे 19 जनवरी 2023 के जो प्रैक्टिस सेट है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक ना? तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सबसे पहले अपना कॉपी कलम निकालिए मेरे दोस्त। ठीक ना? देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है जो वो न्यूनतम संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पे सदैव 2 बचता है। ठीक ना? ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो यहां पे सोचने वाली बात है कि यहां बात क्या किया है, न्यूनतम की मेरे दोस्त बात की है। तो जब भी न्यूनतम की बात करें तो एक चीज मेरे माइंड में रख लीजिएगा आप, जो वो आप कहीं ना कहीं एलसीएम के बारे में वो बात कर रहा है, इसके बारे में सोचना है। ठीक ना? तो जब भी न्यूनतम के बारे में बात करें तो एक बार किसके बारे में सोचना है आपको? एलसीएम के बारे में, है ना? अब देखिए, यहाँ पे संख्या जो दी हुई है 4, 6, 8, 12 और 16 दी हुई है। इसका मतलब 4, 6, 8, 12 और 16 का मुझे एलसीएम निकालना है। तो चलिए निकालते हैं एलसीएम। तो मान लेते हैं 16 है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 16 लगेगा, लग जाएगा। 6 से नहीं लग रहा है। देखिए, तो 6 को मतलब 2 गुना 3 किए, 2 से कट जाएगा, 3 से बच जाएगा, मतलब 3 हो गया। ओके। 8 से कट जाएगा, देखिए 12 से भी कट जाएगा, क्योंकि 16, 32, 16, 48 टोटल है, तो 12 से कट जाएगा, बच गया 16। तो 16 का तो हम लिए ही, तो कहने का मतलब 48, 48 हो गया, है ना? एलसीएम हो गया। अब कह रहा है सदैव 2 शेष बचता है मेरे दोस्त। सदैव क्या हो रहा है? 2 शेष बच रहा है। तो 48 में अब क्या करना है हमको? 2 जोड़ देना है। ये हो जाएगा आपका 50। तो यही आपका राइट आंसर हो गया, आपका ऑप्शन सी हो गया। ठीक ना? बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो अभी थोड़ा सा आपको दिक्कत हो गया होगा, जो सर एलसीएम आप इस तरह से कैसे निकाल दिए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके एलसीएम का जो बेसिक है उस पर आप जाइए। इस तरह का चीजें हम बता चुके हैं। और दूसरी बात, अगर अभी तक आपने सेट नहीं देखा है तो सेट में जो अभी से कुछ दिन पहले तक हम 10 तक सेट दिए हैं, जो 10 सेट दिए हैं, उसमें भी आपको इस तरह का जो हम लोग शॉर्ट ट्रिक यूज किए वो भी हम बताएं। आप फटाफट सबसे पहले जाइए, सेट वहां देखना शुरू कीजिए। ठीक ना? तो ये सब जो चीज, छोटी छोटी चीजें, वो आपको वहां क्लियर हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 और 100 के बीच कितने अभाज्य युग्म है। बात क्या कर रहा है मेरे दोस्त? अभाज्य युग्म की। तो यहां पे एक चीज समझने वाली बात है कि जो अभाज्य युग्म आखिर होता क्या है। दो अभाज्य संख्याओं के बीच का जो अंतर है आपका, वो अंतर आना चाहिए 2 आना चाहिए। ठीक ना? इस तरह से अभाज्य संख्या तो 2, 3 है, 5 है, 7 है आपका, जैसे 11 है ना, 13 है। लेकिन अभाज्य युग्म की बात की मतलब इस तरह का जोड़ा लगाना है आपको, ताकि जो दोनों अभाज्य संख्या है उसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए आपको क्या है, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दूसरा जोड़ा क्या लगेगा भाई? 5 होगा, फिर 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा। ठीक ना? इस तरह से आगे बढ़ेगा, है ना? तो अब इस तरह की टोटल 1 से लेकर 100 के बीच कितनी अभाज्य युग्म है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर आपका 8 हो रहा है, ये हमेशा माइंड में रख लीजिए आप। तो 1 से लेकर 100 के बीच जो होगा, जितना अभाज्य युग्म होगा उसकी संख्या आपको 8 होगा। चाहे तो आप इसको काउंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक ना? लेकिन हम इसलिए कुछ चीज है जो आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो एक पॉइंट है आपको वो बता दे रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये आपको एग्जाम में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको समय वहां बचेगा। और आप इसके बारे में बेसिक क्या है ये तो जानते ही हैं, अभी आपको बताएंगे, है ना? तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है जो संख्या दी हुई है दोस्त, संख्या आपको इस प्रकार है, जो 45, 360 है ना? कह रहा है अंक 5 और 6 को परस्पर बदल दिया जाता है। ठीक ना? जो 5 और 6 को है ये परस्पर क्या हो गया? बदल दिया जाता है। मतलब 5 की जगह को हम 6 रखेंगे और 6 की जगह पे हम 5 रखेंगे। अब कह रहा है जो नई संख्या प्राप्त होती है, ठीक है, तो बदलने के बाद ही तो पता चलेगा नई संख्या। तो 4, 6, 3, 5 और 0 है, ये क्या होगी? नई संख्या होगी, न्यू नंबर। करा और इसके प्राथमिक संख्या का अंतर, प्राथमिक संख्या का अंतर क्या होगा ये बताना है। ये तो क्या हो गया? पहला जो प्राथमिक था यही है, ये नया हो गया। अब देखिए इसका अंतर देखते हैं, 45 हो गया और ये हो गया 360 हो गया। ठीक ना? देखिए 0, 15 में से 6 गया, 9 बच गया, यहां बच गया। अब तो देखिए यहां पे 2 बच गया, तो 12 में से 3 गया, तो 9, 3, 12, मतलब कहने का मतलब 990 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है आपको इस तरह से करना है। ओके, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक ना। उसमें क्या कह रहा है जरा समझते हैं। कह रहा है कि 100 को 1/2 से भाग देकर, ठीक है, 30 जोड़िए, ठीक ना। उसके बाद परिणाम में से जो आएगा परिणाम, उसमें से 45 घटाइए, तो आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको बताना है, ठीक ना। तो जो एक भाषा में कहा गया उसको हम मैथमेटिकल टर्म में थोड़ा सा लिख लेते हैं पहले। क्या है जरा देखते हैं, आइए। 100 है मेरे दोस्त, 100 है, 100 को भागा दे रहा है कितना से, 1/2 से, 1/2 से। अब उसमें कह रहा है क्या, जो 30 जोड़िए, ठीक है, इसमें क्या कर देते हैं हम, 30 जोड़ देते हैं। अब कह रहा है जो परिणाम आ रहा है, मतलब इसका जो परिणाम आ रहा है उसमें से कह रहा है 45 को क्या करना है आपको, घटाना है। यही है मैथमेटिकल टर्म में लिखना है। कोई नहीं, देखिए अब 100 भागा 1/2 है, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, मतलब गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 200 हो जाएगा मेरे दोस्त। और प्लस तो क्या है 30 है, तो कहने का मतलब ये हो गया कितना 230, और इधर क्या माइनस में आपको 45 है। घटाइए, देखिए 230 में से अगर आप सोच थोड़ी देर की सोचिए, 30 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, तो बच जाएगा 15। तो कहने का मतलब 200 में से 15 घटाइएगा तो 185 हो गया। अब इस तरह से भी घटाव कर सकते हैं, ठीक ना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जिस एक 7 अंकीय संख्या है दी हुई है भाई, आपका संख्या 11 से विभाज्य अगर हो तो पी का वैल्यू क्या होगा, या आपको आप बताना है आपको पी का वैल्यू क्या है। तो कहीं ना कहीं वो आपसे क्या 7 की मतलब 11 की विभाज्यता का नियम वो आपसे जानना चाह रहे है ना। तो आइए जानते हैं। संख्या देखिए दोस्त क्या दिया हुआ है, 3 4 6 5, ठीक ना। 6 के बाद पी है आपका, फिर 5 0 4 है, ये संख्या दी हुई है, ठीक ना। अब देखिए 11 का विभाज्यता का नियम आखिर कहता क्या है वो समझिए। तो क्या कीजिए, आप एक अंक छोड़ के एक अंक को जोड़िए, मतलब जैसे पहला है, एक अंक छोड़ के दूसरा में मतलब इसमें जोड़े, फिर इसको जोड़े, फिर इसको जोड़ दिए, ठीक ना। देखिए तो 6 3 9 5 14 4 18, मतलब इधर हो गया 18 हो गया। अब जो बाकी बचा हुआ उसको जोड़ दीजिए। देखिए 4 है, पी है, 0 है, तो मतलब कहने का क्या हो गया, पी प्लस 4 हो जाएगा मेरे दोस्त, हो गया। अब जो भी संख्या ऊपर नीचे आई है ना उसको घटाइए आप। देखिए 18 माइनस क्या हो गया पी, और p प्लस 4 ही है तो इसमें से घटाना है, तो देखिए क्या हो रहा है 18 माइनस पी माइनस क्या हो गया 4। ये जो संख्या आ रही है आपको, देखिए 14 माइनस पी आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा जब ये घटाने के बाद 11 22 आएगा या 33 आएगा, इस तरह से, ठीक ना। जो भी संख्या आपको आया है जोड़ने के बाद एक पोर्शन का और दूसरे पोर्शन, वो दोनों को क्या करना है, घटाना है। घटाने के बाद जो संख्या आनी चाहिए, अगर 11 से विभाज्य अगर होगा तो मेरे दोस्त या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए, है ना। अब देखिए इसको क्या करता है, 11 से विभाज्य होना है। अब देखिए मेरे दोस्त 0 या 11 में से क्या हो रहा है देखते हैं। तो पी क्या है, पी में सिर्फ एक ही अंक है, पी में सिर्फ एक ही अंक है, तो एक अंक क्या ऐसा दे ताकि वो 0 मतलब एक तरह से 11 हो जाए, क्योंकि 0 होने के लिए 14 चाहिए, तो 14 तो होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, पी के जगह पर सिर्फ 3 ही रखेंगे तभी तो वो क्या होगा, 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 14 में से आपको 3 घटेगा तो 11 हो जाएगा, जो कि 11 के गुणज का है। इस तरह से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोमन संख्याकों में सही रूप से नहीं लिखा गया, है ना। इस आप जो भी दिया हुआ इसमें कौन सा है जो सही रूप से नहीं है। तो देखिए इसका ऑप्शन आपका बी है जो कि सही रूप से नहीं दिया है, ठीक ना। क्योंकि ये जो आपको 5 है, ये भी इसको 5 बोला जाता है, इसको इस रूप से कभी भी आप नहीं लिख सकते, है ना। इस तरह से ऑप्शन आपका बी हो गया, राइट आंसर हो गया। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्यार्थी के पास एक ही प्रकार के 5 रुपए के 10 सिक्के, एक ही प्रकार के, अब कह रहा है वो उन्हें एक के ऊपर एक करते हुए रखता है, ठीक ना। ऐसा करने से क्या प्राप्त होगा, ठीक ना। समझिएगा इस क्वेश्चन को। आपके पास जो 5 रुपए का 10 सिक्के हैं मेरे दोस्त, ठीक ना,
तो आप सिक्कों का क्या है, जैसे एक सिक्का इस तरह से रखा, फिर दूसरा सिक्का इसके ऊपर रखा, फिर तीसरा सिक्का रखा, फिर चौथा रखा। जब इस तरह से आप रखते जाइएगा तो देखिए किस तरह का मतलब एक आकृति इस टाइप में बनेगा। और ये जो आकृति आपका कौन सा आकृति, क्या वृत्त है? नहीं है भाई। शंकु नहीं है, घन नहीं है, तो ये बेलन की आकृति का है मेरे दोस्त, ठीक ना, ये बेलन नुमा है। ओके, तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो गया राइट, बी आंसर हो गया। बहुत ही आसान सवाल है, आराम से इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक त्रिभुजीय आधार वाले पिरामिड में कितने किनारे होते हैं? त्रिभुजीय आधार वाले, आधार मतलब उसका त्रिभुज है, उसका एक पिरामिड बन रहा है, तो उसमें कितने किनारे होंगे ये आपको बताना है, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम इसको बनाते हैं फिगर। इसका कैसा फिगर होता है पहले ये समझिएगा। मान लीजिए त्रिभुज आधार के बारे में बात कर रहा है, ठीक ना। एक त्रिभुजीय आधार वाले त्रिभुज का ये आधार हो गया। अब यहाँ पे क्या बनाना है भाई, पिरामिड बनाना है। तो पिरामिड का शेप देखिए इस प्रकार होता है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा जब हम किस प्रकार इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक ना। ये क्या हो गया आपको, त्रिभुजीय क्या हो गया, पिरामिड हो गया, आधार वाले पिरामिड हो गया। एक ये हो गया, एक यहां से ये आपका इस पे ये लाई कर रहा है। तो अब यहां पे बात कर रहा है कितने किनारे हैं। तो किनारे का मतलब यहां पे सबसे पहले क्या हो गया, जो कौन कौन, ये देखिए एक किनारा ये हो गया, 1 2 3 होगा, और इसका नीचे में भी 1 2 और ये 3 होगा। तो टोटल क्या हो गया, 3 + 3 हो गया, टोटल हो गया 6 हो गया। तो 6 किनारे आपका, इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहीं पे फलक की बात कर लेता, सरफेस की बात कर लेता, तो देखिए 3 है, तो नीचे में एक सरफेस, तो नीचे वाला जो आधार वाला है एक सरफेस हो, और 3 साइड से अलग अलग हो, क्या हो जाता आपको, 4 हो जाता, ठीक ना। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी हम लोग समझते हैं, और एक तरह से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक ना। कह रहा 300 मत कह रहा 130 डिग्री के कोण का संपूरक कोण क्या होता है, ठीक ना। देखिए संपूरक और एक होता है पूरक, एक होता है दोस्त संपूरक होता है और एक होता है पूरक। तो पूरक का मतलब ही हो गया 90 डिग्री, ये दिमाग में रख लीजिएगा, और संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री, मतलब एक तरह से संपूर्ण हो गया, ठीक ना। पूरक मतलब 90 डिग्री, किस तरह से याद रख सकते हैं, देखिए पूरक सिर्फ पूरक ही है, छोटा है, इसमें क्या है स लगा हुआ है, संपूरक है, ठीक ना, ज्यादा है, स लग गया ना, ज्यादा है, इसलिए इसका वैल्यू एक तरह से याद रखने के लिए 180 डिग्री रखिएगा। संपूरक कहता है क्या, जब दो कोण मिलके अगर 180 डिग्री बना रहा है तो उसको संपूरक बोलेंगे। ठीक उसी तरह से अगर पूरक की बात करें मेरे दोस्त, तो जब दो कोण मिलके 90 डिग्री बना रहा है तो उसे पूरक कोण बनेंगे। तो यहां हम दो चीज समझे, पूरक और संपूरक। तो अब कह रहा है 130 डिग्री के कोण का संपूरक क्या होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए दोस्त, संपूरक का मतलब दो कोण का योग 180 डिग्री होना चाहिए, जिसमें से एक कोण 130 है ही, तो दूसरा कोण कितना होगा मेरे दोस्त, 130 इसमें से घटा दीजिए, तो सिंपल सा सिंपल ये हो जाएगा आपका 50। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, है ना। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा चीनी की एक बोरी का भार आपको दिया हुआ 117 केजी 825 ग्राम। बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्त। कह रहा यदि इसी बोरी का भार, ठीक ना, आपको 4 केजी 175 ग्राम है, तो चीनी का भार क्या होगा। समझिएगा बात को, तो चीनी जो है एक बोरी में भरा हुआ, और चीनी और बोरी दोनों को मिला के भार दिया हुआ आपको 117 केजी और 825 ग्राम। अब बात ये कर रहा है जो बोरी का भार जो बता दिया, जो 4 केजी 175 ग्राम है, कह रहा चीनी का भार क्या होगा। तो ठीक ना, तो टोटल जितना भार है उसमें से क्या करना आपको, 125 ये जो है 4 केजी और 175 घटा देना, मतलब बोरी का भार। अब देखिए 0 हो गया, 12 में से 7 गया तो ये बच गया 5, यहां पे बच गया 7 में से 1 गया, बच गया आपको 6, ठीक ना। अब देखिए यहां पे क्या है, सीधा सीधा क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा। कहने का मतलब 113 केजी 650 ग्राम, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो 62 वर्ष 12 महीने में से आपको घटाना है 19 वर्ष 23 महीना, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए वर्ष है और क्या है आपका माह है ना। देखिए जब वर्ष की बात करें तो 62 और आपका 12 है, ओके। घटाना क्या है मेरे दोस्त, 19 और 23 घटाना है। देखिए
क्या 12 में से 23 घटेगा? नहीं। तो क्या करना है आपको, इधर से 1 साल आपको कैरी करना है, पैसा लेना है। तो 1 साल मतलब 12 महीना, ये 12, तो 12 12 क्या होगा 24, 24 में से जब 23 घटाइएगा तो क्या होगा 1 महीना बचेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया 61 बचेगा, तो एक में मतलब 11 में से 9 गया तो बच गया कितना भाई 2, और यहाँ पे हो गया 4, तो 42 वर्ष 1 माह आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है मेरी माँ के पास लंबाई दी हुई है 16 मीटर और चौड़ाई दे रहा है 9 मीटर का एक आयताकार भूखंड है। ठीक ना, ओके। जब सवाल इस तरह से आए तो थोड़ा सा डायग्राम के ऊपर फोकस कीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि सवाल जो है समझना और बनाना दोनों आसान हो जाता है। 16 मीटर दिया हुआ भाई 16 मीटर है, क्योंकि इससे इंटरेस्ट जगता है आपको। ठीक ना, बहुत बच्चे ऐसे जो मैथमेटिक्स से बहुत डरते हैं, तो वो इसलिए डर रहे हैं क्योंकि इसमें इंटरेस्ट जो है अभी तक आपको नहीं आया। जब आप इस तरह से बनाइएगा पिक्टोरियल व्यू से या उसके रिलेटेड कंटेंट्स आपको लिखिएगा तो जरूर आपका इंटरेस्ट उसमें जगेगा। ठीक ना, अब बात कर रहा है ये जो है आपको चौड़ाई 9 है, बहुत अच्छी बात है। अब कह रहा है वो इसके बदले में समान क्षेत्रफल का एक आयताकार भूखंड लेना चाहती है। ठीक है, अब ये जो भूखंड है ये वर्गाकार भूखंड है, मतलब जितना इसका क्षेत्रफल है ना मेरे दोस्त, उतना ही क्षेत्रफल का हमको बनाना क्या है, लेना क्या है आपको, एक वर्गाकार आपको लेना है। ठीक ना, क्षेत्रफल क्या है मेरे दोस्त, ये दे दिया है जो समान है, तो इसकी क्षेत्रफल की सबसे पहले बात कर लेंगे हम। ठीक ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरा दोस्त 16 गुना 9, और यही क्षेत्रफल जो है आपका, यही क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका भी होगा 16 गुना 9, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि बोल रहा है समान क्षेत्रफल आपका। अब कह रहा नए भूखंड का परिमाप क्या होगा, ये जो आपका वर्गाकार भूखंड है इसका परिमाप क्या होगा ये आपको बताना है। ओके, ठीक ना। अब देखिए एक चीज बताइए, जब क्षेत्रफल की बात करते हैं मेरे दोस्त तो वर्गाकार का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्या होता है भुजा स्क्वायर, है ना। अब देखिए इसका क्षेत्रफल क्या है 16 गुना 9 है, इक्वल टू क्या हो गया भुजा। जब भुजा की बात करेंगे तो रूट अंडर 16 गुना 9 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा निकल के 16 का अगर हम रूट करेंगे तो 4 और इसका करेंगे 9 का तो 3 हो जाएगा। कहने का मतलब जो भुजा हो गया वो क्या हो गया 12, ये 12 मीटर आपका क्या हो गया भुजा हो गया। इसका भाई इसका भुजा हो गया 12, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा और ये भी 12 होगा। अब कहना इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप बराबर क्या होता है, जो वर्ग का परिमाप क्या होगा 4 गुना भुजा, और भुजा है कितना 12, तो 12 36 बच्चों का 48, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपके पैटर्न से। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझते हैं आखिर कहना क्या जा रहा है। देखिए कह रहा है जो वो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। ठीक ना, आगे जब देखते हैं देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। ठीक ना, तो सबसे पहले हम आपको क्या बोले थे, पैटर्न के सवाल में आपको करना है कि बड़ा गौर से आपको एक बार पैटर्न को देखना है। ठीक ना, बिल्कुल सरसरी निगाहें से। जब आप सरसरी निगाहें से देख रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है 1 का स्क्वायर 2 का 3 का 4 का है, देखिए इधर 2 है 3 है 4 है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक ना, अब देखिए जब 2 है फिर 6 का स्क्वायर फिर 12 का स्क्वायर। ठीक ना, तो क्या किया यहाँ पे 4, 2 में 4 जोड़ा 6 उसके स्क्वायर, 6 में क्या हो गया 6 जोड़ा, तो पहले जोड़ा कितना 2, गैप देखिए 2, यहाँ इस दोनों के बीच में 2 का है, फिर यहाँ पे क्या है 6 का है, तो अब गैप क्या हो रहा है 4, अब फिर इसका गैप बढ़ाइए इसका, ये हो जाएगा आपका कितना 8। तो सिंपल सा बात है कि जो 12 में से अगर 8 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 20, करने का मतलब 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 3 और 7 की अगर बात कर रहे हैं देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी 4 है और यहाँ पे आपका क्या हो गया 6 हो गया, और यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा सीधा सीधा, तो इसके बाद 8 होगा। मतलब जो पैटर्न फॉलो कर रहा है जैसे 4 6 और 8 का पैटर्न यहाँ फॉलो कर रहा है, यहाँ पर भी 4 6 8 का पैटर्न फॉलो करेगा। इस तरह से क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका 5 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, मतलब ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है एक विशेष वर्ष में कह रहा है किसी कंपनी का वार्षिक व्यय नीचे दिया गया है, मतलब ये वार्षिक व्यय जो है आपको दिया गया है, मतलब वेतन में वो 65 करोड़ खर्च करता है, विज्ञापन में 10 करोड़,
मशीनरी में 85 करोड़, इस तरह की वो बात लिखा हुआ है। अब कह रहा है उपयुक्त सूचना के एक दंड आलेख द्वारा, देखिए दंड आलेख द्वारा आपको बताना है, ठीक ना। अब कह रहा है तो मशीनरी और परिवहन के दंडों की लंबाई का अंतर क्या होगा, ठीक ना। दंड आलेख का क्या मतलब है ये भी आप समझते हैं। देखिए कह रहा है एक 10 करोड़ को मान लिया है क्या, जो वो 1 सेंटीमीटर है। दंड आलेख में ये मान लिया है कि 10 करोड़ जो है आपका दोस्त, वो आपका है 1 सेंटीमीटर के बराबर है, ये मान लिया है। तो अब क्या कर रहा है जी, ये दोनों के अंतर क्या होगा, किसमें भाई, मशीनरी और परिवहन के जो डंडों की जो एक लंबाई होगी उसमें आपका अंतर क्या है, ये आपको बताना है। तो मशीनरी कहाँ है मेरे दोस्त, यहाँ है मशीनरी, और परिवहन कहाँ है, यहाँ है परिवहन। अब देखिए जब 10 करोड़ जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर है, ऐसा मान लिया, तो 85 जो होगा, 85 करोड़ क्या होगा, क्या 8.5 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 10 करोड़ 1 सेंटीमीटर, तो मतलब 80 करोड़ क्या होगा, 5 सेंटी, मतलब 80 करोड़ जो होगा तो 8 सेंटीमीटर, और क्या है 5 करोड़ क्या हो गया, आधा हो गया, तो 8.5 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरे दोस्त, होगा। ठीक है, उसी तरह से आपका ये जो है क्या आ गया, 2.5 सेंटीमीटर होगा, होगा। अब कह रहा दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। यही आपसे सवाल पूछ रहा है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए ये सब सवाल देखिए देखने में बहुत भयंकर लगता है, पता नहीं क्या सवाल है, और बनाइएगा तो बहुत आसानी से बनेगा, ठीक ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होता है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रथम ये जो 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य जो होता है, ये आपका होता है n+1 बाय क्या होता है, 2 होता है, ठीक ना। इसको माइंड में रख लीजिएगा, n+1 बाय 2 होता है। अब देखिए n क्या है मेरे दोस्त, 10 की बात कर रहा है, तो 10 + 1 बाय 2 हो गया, तो ये हो गया 11, 11/2 कहने का मतलब हो गया 5.5, ऑप्शन बी हो गया, ठीक ना। जो भी 10 प्राकृतिक संख्याओं का जो कर रहा है माध्य की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा सीधा n+1 बाय 2 होगा आपका। और ये आप इसको n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की बात किया तो 10 रख दिए, तो ये निकल जाएगा, आपको वैल्यू निकल जाएगा 5.5 हो जाएगा। इस यही आपका 5.5 आपका राइट आंसर। तो उम्मीद है आपको दोस्त जो सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक ना। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए सेशन में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक ना। और जो भी डाउट है आप आसानी से कमेंट के माध्यम में पूछ सकते हैं। ओके।